हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज योर मेंटर रोहित सैंगर। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री और इसके इंट्रोडक्शन की 2 वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं। तो इस वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले आप वो वीडियोस को देख लें, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। और नहीं तो आप आई बटन से भी ज्यादा जाके देख सकते हैं और आप सीधा जाके उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद ही आपको यहाँ पे चीजें समझ में आएंगी और सारे फंडामेंटल्स मैं क्लियर कर चुका हूँ उस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 इन अ ट्राइंगल एबीसी। एबीसी इज राइट एंगल ट्राइंगल। ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आपको राइट एंगल ट्राइंगल देगा ना, तो वो आपको ये भी बताएगा कौन सा ट्राइंगल 90 है, कौन सा एंगल 90 है। तो एंगल बी इज 90। तो देखिए आप, ट्राइंगल एबीसी, ए बी सी। नाउ विच एंगल इज एंड ए बी यू हैव 24 and BC you have 7 and this one is 90। आपको पता है, आपको निकालना है साइन ए। क्वेश्चन फर्स्ट है ये, यू हैव टू फाइंड आउट साइन ए कॉस ए। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट एंड फर्स्ट का सेकेंड पार्ट है आपका साइन सी एंड कॉस सी। नाउ पहले समझिए चीजों को। ए निकालना है मतलब यू हैव टू टेक द थीटा ए। सी निकालना है, इट मींस यू हैव टू टेक द थीटा सी। ए के लिए मतलब ये हो गया आपका थीटा। उससे पहले आपको बता दूं मैं, राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। पाइथागोरस आप तीसरी साइड निकाल लीजिए। तो 24 का स्क्वायर इट्स 576, 7 का स्क्वायर 49, 576 प्लस 49 इट्स 625। तो आ गया 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का। सो हियर वी हैव AC 25। कैसे आई? पाइथागोरस से। ये निकाल लोगे आप, ठीक है। मैं वीडियो को ज्यादा लेंथी करना नहीं चाहता। तो आप पाइथागोरस लगाओगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। आपको पता 90 के सामने वाली हाइपोटेनस होती है। चलिए मैं बता ही देता हूं उसको पहले। बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन में आप सीधा करेंगे। एच स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर, वी हैव टू फाइंड आउट AC एंड यू हैव गिवन P परपेंडिकुलर मींस AB प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर इट्स 24, 24 का स्क्वायर 576 प्लस 49, तो हो गया 625। AC का स्क्वायर, तो 625 किसका होता है बेटा? 625 होता है 25 का। और आपको पता ही होगा कि साइड हमेशा प्लस में होती है, रूट जाएगा प्लस माइनस में। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बट साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। सो यू हैव टू अवॉइड द नेगेटिव साइन। तो हम हमेशा प्लस ही लेंगे। नाउ सी, आ गई। अब आपको निकालना है साइन ए। साइन ए, ओके। तो साइन ए की बात करते हैं। तो साइन ए देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा, जहां थीटा होगा वो बेस होगा। तो थीटा ये है तो बेस ये हो गया आपका, परपेंडिकुलर ये हो गया। थीटा विल डिसाइड द बेस, डजंट मैटर वेयर इट इज। बेस है, ये है। और आपको सिंपल सा तरीका मैंने बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन कॉस टेन, ठीक। ये साइन के लिए हो गया। तो साइन क्या होता है? P/H होता है। वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर ये बेस है, बिकॉज वी हैव थीटा इज हियर, तो P होगा और H होगा, इट्स 7/25। ना अब हमें निकालना है कॉस ए। अब कॉस क्या होता है? कॉस होता है B/H। तो B कितना हो गया? देखो थीटा ये, वी हैव दिस थीटा ए, तो बेस हो गया 24 अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 25। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट साइन सी। अब देखिए साइन सी, अब थीटा क्या लेंगे आप? अब थीटा लेंगे C को, और जब थीटा C को लेंगे तो बेस कौन बन जाएगा? BC। तो साइन सी निकालना है। तो साइन क्या होता है? P/H। तो इट्स P परपेंडिकुलर 24/20। फिर आपको निकालना है क्या? आपको निकालना है cos C। अगेन बेस कौन हो गया? आपको पता ही है, बेस ये रहा 7/25। तो हियर इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो ये आपका बहुत सिंपल सा तरीका है, ज्यादा समझने की जरूरत है नहीं। बस आप ध्यान रखिएगा, थीटा विल डिसाइड द बेस। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए पाइथागोरस हम लगाएंगे हमेशा। मैंने एक बार आपको बता दिया, बट नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल नॉट टेल यू अबाउट द पाइथागोरस। क्वेश्चन 2, यू हैव टू गिवन द फिगर। हमें एक फिगर दिया हुआ है, P Q R
एंड यू हैव गिवन दैट इज पी, क्यू 12 है और ये 13 है। तो ये निकाल लें अपन पहले, सबसे पहले तो क्यू आर निकाल लेते हैं। क्यू आर पाइथागोरस से निकालेंगे आप। तो देखिए 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 144 प्लस माइनस 169, तो 25 आएगा। 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। ये आ गई 5 बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए हमें फाइंड आउट करना है टू फाइंड tan p माइनस कॉट आर, मतलब इसके लिए थीटा आप लेंगे p और थीटा इसको p लेंगे तो भाई ये बेस बन जाएगा, r के लिए बेस ये बन जाएगा। तो पहले हम सेपरेट करेंगे इसको, पहले हम निकालेंगे tan p। अगेन पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कॉस tan। तो tan होता है परपेंडिकुलर है बेस p, ये रहा, तो भाई बेस ही हो गया तो परपेंडिकुलर ही होगा, तो इट्स 5/12। कॉट होता है, आपको ही पता है कॉट क्या होता है बेटा, tan का रेसिप्रोकल होता है, तो इट्स b/p। ओके, बट r है, r के लिए बेस कौन हो जाएगा? ये, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 12। वी हैव टू फाइंड आउट tan p माइनस कॉट r। 5/12 माइनस 5/12 इट्स 0। और आप खुद सोचिए, रेसिप्रोकल को माइनस करोगे आप नंबर से तो आंसर क्या आना है आपके पास? 0। ओके, सो योर आंसर इज 0। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, इफ साइन a इक्वल्स टू 3/4। अब आपको साइन a 3/4 दे दिया, यू हैव टू कैलकुलेट कॉस a एंड tan। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है, a का फंडा पता है ना आपको यार, बस ट्रायंगल बना लो। बना लिया, थीटा नो नेम इज गिवन देयर, ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं। ये ले लिया a, ये ले लिया b, ये ले लिया c। इफ इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन तो हमेशा कोशिश करिए जो आपका थीटा हो वो इस साइड आ जाए, तो क्योंकि थोड़ा विजिबिलिटी ठीक होता है वो। वैसे तो करने वाला कर लेगा, कोई इशू नहीं है, अपन भी तो कर ही रहे हैं अभी, तो आप कर लेंगे, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट ऐसे रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए साइन जो दिया है उस पर फोकस करो, 3/4। साइन क्या होता है? p/h। तो p कितना दे दिया बेटा? 3। h कितना दे दिया? 4। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। पाइथागोरस से निकालोगे तो 16 माइनस 9, क्योंकि माइनस होगा ना, 7, तो √7 आ गया। √7 आपको निकालना है कॉस a, तो कॉस a निकालिए। कॉस क्या होता है देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कॉस tan। सुप्रीम कोर्ट टॉप, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पहले ही बता रखा है, तो देख लीजिएगा वीडियो अगर नहीं देखी तो फर्स्ट पार्ट, तभी आपको चैप्टर समझ में आएगा। कॉस a, तो कॉस a निकालते हैं अगर अपन, तो आप देख सकते हैं कॉस होता है b/h, तो b है अपने पास √7, h है 4। मैं सीधा कर रहा हूं, आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा, थोड़ा फॉर्मेलिटीज कर दीजिएगा छोटी मोटी। tan होता है p/b, तो p है आपका 3, इट्स अपॉन √7, तो ये आपका हो गया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन यू हैव गिवन फोर्थ क्वेश्चन। इस पार्ट को मैं ऐसे ही रहने देता हूं, क्योंकि पंडित बद्री प्रसाद बार बार आ रहे हैं तो इनको क्यों बार बार रब करना। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 15 cot a इक्वल्स टू 8। सबसे पहले तो cot a निकाल लो आप, 8/15, सेम, नो इशू। अगर मैंने बोला ना आपको cot a बोला है, तो ये वापस से आपका थीटा बन गया a b c। आइदर यू कैन राइट इट थीटा और यू कैन से द a, बोथ आर सेम थिंग। क्वेश्चन थीटा भी दे सकता है, a भी दे सकता है, c भी, जो भी देगा यहाँ पे आप लिख दो, अगर वो आपको देता है। डायग्राम दिया है उसने, फिर तो बात ही खत्म। ये हो गया। अब करें सॉल्व इसको। देखिए आपको कॉट दिया है और आपको पता है कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है? 10 का, मतलब होता है b/p। तो बेस कितना हो गया? 8। परपेंडिकुलर कितना हो गया? 50। सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, 225 प्लस 64 289, 289 विच इज द स्क्वायर ऑफ 70। तो ये आपका आ गया 70।
पाइथागोरस से, मतलब पाइथागोरस लगानी है, थर्ड साइड निकालनी है, फिर ट्रिग्नो लगानी है, क्योंकि ट्रिग्नो लगती ही राइट एंगल ट्राइंगल में। तो आपको निकालना है कॉस ए, साइन ए एंड सेक ए, ये निकालना है आपको, साइन ए और सेक ए। चलिए साइन पी अपॉन एच, देखिए पी कितना है 15, एच कितना है 17। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, तो उल्टा कर दो कॉस को, एच अपॉन बी, एच कितना है 17 अपॉन 8। हियर इट इज योर आंसर। तो चीजें बहुत सिंपल आप देख रहे हैं, काफी कुछ नहीं है, बहुत स्मूथ जा रहा है। सेम चीज आपको फिफ्थ क्वेश्चन में करनी है। ओके, सेम चीज आपको फिफ्थ क्वेश्चन में करनी है। और जो सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है ये मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छे से इन अपकमिंग एक्सरसाइज। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन उससे करना ज्यादा बेस्ट रहेगा। एल्स आप इसको कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। ये बोल रहा साइन ए इक्वल है कॉस ए इक्वल है कॉस बी के, कॉस ए इक्वल है कॉस बी के। तो आप बताइए कि आपका जो एंगल ए है वो एंगल बी के इक्वल है। तो एक डायग्राम बनाइएगा, कॉस ए को कॉस बी के इक्वल रखिएगा, मतलब कॉस ए निकाल लेना आप, कॉस बी निकाल लेना और दोनों को इक्वेट कर देना, सारी वैल्यू कट जाएगी और भी रह जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो बहुत बेसिक चीजें हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको दे दिया है 7th का फर्स्ट पार्ट, दैट इज कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8। ये दे दिया कॉट थीटा 7/8। पहला पार्ट बोलता है, यही कर देता हूं मैं, पहला पार्ट बोलता है कि आपको निकालना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, तो ये निकालना, और दूसरा पार्ट आपको निकालना है दैट इज कॉट स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं, ये तो सिंपल है, ये तो निकल गया, ये इसका स्क्वायर कर दो, आंसर सेकंड पार्ट तो यही सॉल्व हो गया। बट हमें फर्स्ट पार्ट करना है। फर्स्ट पार्ट कैसे करना है, यू हैव टू डू द स्मार्ट अप्रोच। सबसे पहले तो ट्राइंगल बना लो, आप डायग्राम बनाओ, ठीक। ये हो गया आपका थीटा, इट्स ए बी सी, यू हैव थीटा, थीटा है। कॉट दे रखा है, कॉट क्या होता है बेटा, टेन का रेसिप्रोकल, तो ये हो गया बी अपॉन पी। बेस हो गया आपका कितना 7, ये हो गया 8। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। तो देखिए 49 और 64, 49 और 64, 13 1 10 113। तो ये आ गया रूट में 113, ठीक, 49 और 64, ठीक है। तो ये हो गया आपका रूट में 113। अब आपको ये सॉल्व करना है कि वैल्यू क्या होगी इसकी। बहुत सिंपल है। अगर आप सोचो साइन थीटा निकाल के सॉल्व करोगे, ऐसे निकाल के सॉल्व करोगे तो चीज़ें तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। आपने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखा है ना, तो मेरी तरीके से देखो, बहुत सिंपल है। मैं घुसूंगा ही नहीं एंगल के अंदर, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा। ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल सा फंडा, जो चीज़ बड़ी दिखेगी उसको छोटा कर दो। मैथ्स का सिंपल सा फंडा, इफ थिंग्स आर अपेयरिंग टू बी लार्जर देन मेक इट स्मॉलर, ब्रेक कर दो उसको। तो देखो ए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, आइडेंटिटी ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया ना। और आप सबको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, होता है 1। इधर देखिए 1 होता है, तो ये साइन स्क्वायर वहां जाएगा तो क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और आपको पता है 1 का स्क्वायर में लिखूं चाहे ना लिखूं फर्क नहीं पड़ता। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है, ठीक। ऐसे ही कॉस को छोड़ूंगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा। और कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉस बाय साइन क्या होता है आपको पता ना, साइन बाय कॉस tan होता है, तो कॉस बाय साइन कॉट होगा। तो ये कॉट स्क्वायर, कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी विदाउट सॉल्विंग, कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी 7/8, सॉल्व कर दीजिए। तो इट्स 49/64। और यही सेकंड पार्ट भी है, सेकंड पार्ट में भी यही करना है आपको। तो थिंग्स आर वेरी सिंपल, मैं कह रहा हूँ ना आपको, बहुत सिंपल चीजें हैं। 8th का पार्ट है, ये भी आप खुद करेंगे और 10th वाले को भी आप खुद करेंगे।
ठीक है, बहुत सिंपल चीज है, क्योंकि इसको करवाने के बाद, क्योंकि मैंने जो इंट्रोडक्शन दिया है वो इंट्रोडक्शन इनफ है, मोर देन इनफ है टू सॉल्व इट। मुझे नहीं लगता कि उसके बाद आपको कोई दिक्कत आनी है और आप इजीली कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। मैं वहां पर आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज कवर कराऊंगा। और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आते हैं, अगर कोई आपकी डिमांड है, तो आप मुझे पहले ही बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।